महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए आज मैं तायल साहब के घर में हूँ। इन्होंने आज भिक्षा के लिए हमें यहाँ बुलाया हुआ है। माँ और महादेव से मेरी प्रार्थना है कि इनकी सभी मनोकामना माँ और महादेव पूरी करें। बस चर्चा करने के लिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता परशुराम की प्रतीक्षा जो उनका खंड काव्य है उसका 4-5 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। हिंदुओं की जो समस्या है पूरी इस कविता से आपको पता चल जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से किसका कलंक धोते हो। शोणित कहते हैं खून को। हे वीर तुम गर्दन पे किसका पाप धो रहे हो, ये जो शोणित है खून से किसका कलंक तुम धो रहे हो। गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से किसका कलंक धोते हो। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। तारुण्य ताप कहते हैं क्रोध, सात्विक क्रोध, और गरल कहते हैं विष को। हम उनका पाप ढो रहे हैं जिनमें करुणा तो बहुत थी, दया की भावना तो बहुत थी, लेकिन जिनके अंदर सात्विक क्रोध नहीं था, जिनके अंदर जहर नहीं था। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है कि आपने सुना हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, और वो क्या क्षमा करेगा जो स्वयं दीनहीन निर्बल है। तो आपको क्षमा करने का अधिकार केवल तब है जब आप शक्तिशाली हो। अगर आप शक्तिशाली नहीं हो तो आपको किसी को क्षमा करने का अधिकार, किसे क्षमा करोगे आप तो कुछ क्षमा मांगते फिरोगे। उनका जिनमें कारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीर्य कल्पनाओं में भूल गए थे। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता अद्वितीय ग्रंथ है, लेकिन बहुत सारे मूर्खों ने कह दिया कि जो कुरान में लिखा है वही गीता में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है वही गीता में लिखा है, जो त्रिपिटक निकाय में वही गीता में है। तो गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, त्रिपिटक निकाय बौद्धों का है, अहिंसा पढ़ते हैं, जिन्होंने गीता में भी अहिंसा खोज ली, उनका पाप ढो रहे हैं हम। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली करते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का। जिन्होंने हमसे तलवारें छीन ली और तलवारों को गलाकर तकलियां गड़वा दी, चरखा चलाना शुरू कर दिया। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का। अनल कहते हैं आग को, हमारी आग को जो ठंडा कर देते हैं। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, सब महादेव के नाम। जीते जी रण छोड़ के जाना, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जहाँ हर हर महादेव का नारा लगता है वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। ये दुनिया का सबसे पवित्र नारा है, इससे पवित्र नारा नहीं हो सकता। इसको आप लगाना शुरू करिए, आपके मन के अंदर की नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी।